और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान को लेकर। बड़ी खबर है ये। चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे को, चुनाव आयोग ने ईसी ने नोटिस दे दिया है सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर। और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पोस्ट करने के लिए नोटिस, स्पष्टीकरण मांगा और रेक्टिफाई करने को कहा है। ये जो ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया गया, सोवरेंटी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया कि सोनिया गांधी ने कर्नाटक की संप्रभुता का जिक्र किया। संप्रभुता मतलब आजाद होने के बाद जो संप्रभु राष्ट्र होता है, उसी तरह कर्नाटक, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने बोला कि क्या कांग्रेस कर्नाटक की आजादी चाहती है, कि क्या कांग्रेस जो है वो कर्नाटक को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर देखना चाहती है। ये कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की विभाजनकारी सोच है। ये ट्वीट था वो, और अभी वैसे ट्वीट डिलीट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अभी चेक कर रहा था, मुझे लगा अब तक डिलीट हो चुका होगा, लेकिन ट्वीट अभी जब मैं देख रहा हूं 9:46 तक ये ट्वीट अभी अवेलेबल है। क्योंकि कहा जा रहा था ट्वीट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 8:40 तक ये ट्वीट अवेलेबल है अभी, क्योंकि कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी ने ऐसा नहीं कहा, कांग्रेस ने गलती से सोवरेंटी शब्द लिख दिया कर्नाटक के आगे, कि कर्नाटक की सोवरेंटी के खिलाफ जो जो होगा उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। मतलब कर्नाटक की आजादी चाहती है क्या कांग्रेस? ये सवाल बीजेपी ने पूछा था, इसीलिए आज हम सवाल, हालांकि ये ट्वीट अभी तक है, ये डिलीट नहीं हुआ है। देखिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कर्नाटक की संप्रभुता की डिमांड करने वाली सोच की इनसाइड स्टोरी बताएंगे आपको। दरअसल हम कह रहे हैं ना कि शुक्रवार को कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा था कि सोनिया गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है। यह खबर कहीं और से नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बताई कि सोनिया गांधी ने यह कहा है कि कर्नाटक में किसी को भी राज्य की प्रतिष्ठा, अखंडता तक सब ठीक था, लेकिन संप्रभुता को खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संप्रभुता मतलब होता है संप्रभु, मतलब जो आजाद हो जाता है। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने हमला बोला कि क्या कर्नाटक की आजादी चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या ये कांग्रेस पार्टी की विभाजन वाली सोच है? क्या कांग्रेस को विभाजन पसंद है? ये जितने जो कन्नडिगाज हैं, जिन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, ये उनका अपमान है। कांग्रेस बुरी तरह फंस गई। ये आप सोचिए, बजरंगबली के बाद ये संप्रभु वाला सेल्फ गोल था, लेकिन उस ट्वीट के बाद अब एक खबर यह कि कांग्रेस पर जब देश की बंटवारे वाली सोच के आरोप लगे, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया कि कांग्रेस का विभाजन के साथ है, क्या कांग्रेस कर्नाटक की आजादी चाहती है? तब कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी ने कभी संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हो सकता है कि सोनिया गांधी के भाषण को ट्वीट करते वक्त यह गलती हो गई हो कांग्रेस पार्टी से। और आगे बताया गया कि हो सकता है यह ट्वीट डिलीट किया जाए या आधिकारिक रूप से इस पर सफाई आ जाए। मैं फिर से चेक कर रहा हूं, 9:40, अभी तक ये ट्वीट 8:40, ये अभी तक डिलीट नहीं हुआ। इसमें अंदर 2000 के करीब रीट्वीट्स हो चुके हैं और 5800 के करीब लाइक्स है। मतलब ये ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं किया गया है। अगर नहीं बोला सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने गलत कोट किया सोनिया गांधी को, तो फिर कांग्रेस पार्टी को ये ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि वाकई बहुत ही खतरनाक ट्वीट अगर नहीं बोला गया सोनिया गांधी की तरफ से, तो कांग्रेस को ये ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए। हो सकता है कांग्रेस ने देश की संप्रभुता के खिलाफ कर्नाटक की संप्रभुता की डिमांड गलती से कर दी हो। लेकिन अब सवाल, एक कुछ तस्वीरें याद आ रही थी कि 6 साल पहले कांग्रेस का वो वादा भी गलती था क्या, जब तत्कालीन जम्मू कश्मीर की तरह कर्नाटक का भी अलग से झंडा बनाने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, 2018 के चुनाव से ठीक पहले ना, इसके लिए कांग्रेस ने कमेटी बना दी थी, कर्नाटक का अलग झंडा। तब कर्नाटक में अलग झंडे का फैसला देश की एकता के खिलाफ है, ये कहा गया, और कर्नाटक में अलग झंडे की मांग को केंद्र सरकार से भी अपील की गई थी, क्योंकि संविधान में अलग से झंडे का प्रावधान है ही नहीं। आज हो सकता है गलती से बोल दिया हो संप्रभुता, सोवरेंटी, हम भी मान सकते हैं गलती से, क्योंकि सोनिया गांधी ने नहीं बोला होगा। लेकिन फिर ये अलग झंडे की मांग की गई थी, वो किस लिए की गई थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर, सिर्फ जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के वक्त, उस वक्त, अब तो वो भी नहीं है, तब सिर्फ अलग झंडे का हक था सिर्फ जम्मू कश्मीर को। लेकिन कर्नाटक का अलग झंडा सिद्धरमैया ने, बल्कि उसका जो झंडा था उसका अनावरण भी कर दिया था। इसी को लेकर अब संप्रभुता पर संग्राम छिड़ गया। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की, बजरंगबली की।
कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने ही किले पर बुलडोजर चला दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कि चुनावी रण से पहले कांग्रेस ने सरेंडर का प्लान बना लिया है। इसका सबूत है कांग्रेस का आधिकारिक ट्वीट, जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो गई है। ट्वीट में कहा गया, कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि सोनिया गांधी 6.5 करोड़ कर्नाटक के लोगों को एक मजबूत संदेश दे रही हैं। इस ट्वीट में संप्रभुता शब्द पर बवाल मच गया है। ट्वीट ने कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस का शाही परिवार सबसे आगे होगा। माफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, ये कर्नाटका का अपमान माफ कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इसका जवाब कांग्रेस को 10 मई को मिलेगा। कर्नाटक चुनाव में मोदी की एंट्री के बाद से कांग्रेस के लिए आसान लग रहा चुनाव मुश्किल दिख रहा है और अब नया सेल्फ गोल कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस पार्टी के इस सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कर्नाटक में सोनिया गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने चुनाव आयोग में शिकायत की, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, दिस शोज दी कांग्रेस की पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो गया है। ये मेंटल बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं। कर्नाटक की सॉवरेनिटी और संप्रभुता की बात करना
कर्नाटक के हमारे हजारों योद्धा जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, उनके लिए ये अपमान है। दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया के ट्वीट पर जानबूझकर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो एक तरीके से जब इनका घोषणा पत्र का एजेंडा होता था, जो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है। बीजेपी के लगातार हमलों के बाद कांग्रेस ने सफाई दी और इसे झूठ करार दिया है। Lie, Congress President Mrs. Sonia Gandhi ji in Hubli, where we are standing now, she has never spoken anything about like that. It's a YouTube and Facebook and Twitter. The video is available. Prime Minister is lying, and as a member of Parliament, I will move a privilege motion against Prime Minister on this lie. कभी विवादित बयान, कभी विवादित पोस्ट और कभी विवादित घोषणा पत्र। कांग्रेस में कोई नेता गलती करता है और खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। डैमेज कंट्रोल करने में पार्टी को इतना वक्त लग जाता है कि चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इस बार भी यही हो रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है और वहीं पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार की वजह से कांग्रेस कैंप पिछड़ता जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कर्नाटक में जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बौखलाहट में कांग्रेस लगातार गलतियां कर रही है। इसके पहले कर्नाटक में बजरंग दल में शामिल हनुमान भक्तों पर अविश्वास दिखाकर कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली।